इसका फर्स्ट इंटरफेस ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है ये भी किसी ग्राफिक डिजाइनर ने किया हुआ डिजाइन। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फाइल और यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन। ओपन आपने तब करना है कि आपने पहले आप कोई डिजाइन बना रहे थे, आप थक गए, आपने उसको बंद करके रख दिया, तो अब आपने दोबारा ओपन किया, तो यहाँ से आप वो ओपन करें और उसके ऊपर अपना काम कंटिन्यू करें। लेकिन हमारे पास तो कोई काम नहीं अभी तक, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप करेंगे न्यू फाइल। ये अब ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब आपका क्लाइंट जब आपके पास आएगा, उसने आपसे पूछना है विजिटिंग कार्ड बना दें या आप कोई लेटर हेड बना दें, तो वो आप कैसे बनाएंगे। आपको सबसे पहले उसका साइज पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपसे अगर कहे विजिटिंग कार्ड बना दे तो आप क्या करेंगे, उसको कहेंगे अच्छा साइज बता दो। ऐसा तो नहीं ना कह सकते, क्योंकि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। आप साइज तब मांगते हैं कि जब आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा आप शर्ट का डिजाइन बना दें, अब शर्ट डिफरेंट साइजेस की होती हैं। ठीक है, आपने अब विजिटिंग कार्ड बनाना है तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे स्टैंडर्ड साइज ऑफ विजिटिंग कार्ड। मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इंचिस में उसने दिया है, आपको जिसमें भी चाहिए, आपको पिक्सल्स में चाहिए, इंचिस में चाहिए, मिलीमीटर्स में चाहिए, आपने यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, अब उसने इंचिस में दिया है, हम भी वहां पे ऐप में जाके, सॉफ्टवेयर में जाके हम भी इंचिस में ही पुट करेंगे। ठीक है, अब आप बताएं कि ये जो फर्स्ट आ रहा है ये क्या है, विड्थ होगी या हाइट होगी। ये विड्थ है। पहले क्या आती है हमेशा, विड्थ। ये आपने याद रखना है, अगर आप उल्टा कर देंगे वो आपका डिजाइन भी उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताएं विजिटिंग कार्ड प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है या मोबाइल्स में प्रिंट करवाते हैं हम, तो वो तो हम इलिस्ट्रेटर पे करेंगे डिजाइन। इसलिए अब हम क्या करेंगे, फोटोशॉप में जाते हैं, हमने बनानी है सोशल पोस्ट। सोशल पोस्ट का आइडिया है, किसी को आइडिया नहीं है तो वो बताएं। जो आप इंस्टाग्राम खोलते हैं उसको स्क्रॉल करते हैं, वहां पे काफी पोस्ट आई होती हैं जिसके ऊपर डिजाइनिंग हुई होती है, टेक्स्ट लिखा होता है वी आर हायरिंग ट्यूटर, टीचर वगैरह के लिए या कुछ और। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर। अब इसकी विड्थ जो होती है वो 900 ही होती है, हाइट हाइट भी 900 ही होती है। किसकी, सोशल पोस्ट की। अब ये जो आ रहा है इसको ओपन करके मैं आपको बता देती हूँ, ये है पिक्सल्स। पिक्सल्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, स्क्रीन के लिए। तो सोशल पोस्ट भी क्या है, स्क्रीन के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स। यहां से आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में इसमें साइज पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है पॉइंट्स और पिक्सल्स। ये पॉइंट्स, पिक्सल्स और पिकास ये बिल्कुल सेम है, लेकिन हम क्या यूज करेंगे, हम पिक्सल्स यूज करेंगे। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वो नजर कैसा आ रहा है। अब इसका तो विड्थ भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो इसके अंदर हमें बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर हम यही वाली ओरिएंटेशन यूज करते हैं। ये वाली हम कब करेंगे, अब जैसे कि विजिटिंग कार्ड है, तो आपने देखा है कि वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो वर्टिकल नहीं होता। ऐसा ही है, इस तरीके का होता है ना, ऐसा नहीं होता। यहां से हम वो सेट करते हैं। रेजोल्यूशन हमने हमेशा इसकी 300 रखनी है। ठीक है, रेजोल्यूशन अब क्या होता है कि उसके कलर्स कैसे आएंगे, समझ आ गई। रेजोल्यूशन की भी समझ आ गई। उसके नीचे लिखा हुआ है कलर मोड, ये आपने रखना है आरजीबी कलर। आरजीबी की एब्रीवेशन है रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, आरजीबी कलर रखेंगे आप। इसको भी आपने छोड़ देना है, इसको भी आपने छोड़ देना है। ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड, यानी कि आपको जो वो साइज देगा, आर्टबोर्ड देगा,
उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो वो जब हम ओपन करेंगे हम तब ही डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ये भी अभी यूजलेस है यहाँ पे, इसको भी आप छोड़ दें, इसको भी आप छोड़ दें, इसको आप हमेशा स्क्वायर पिक्सेल्स ही रखेंगे। अगर आपको पिक्सेल्स का आइडिया नहीं है तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। यहां से जब आपका सब कुछ सेट हो गया तो आपने यहाँ पे क्रिएट कर देना। ठीक है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं आर्ट बोर्ड। अब इसने वही साइज दे दिया जो हमने पुट किया था। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने काम करना है, इसके ऊपर अपना डिजाइन बनाना है। ठीक है, ये आपको जो ऊपर ये नीचे वाली जो लाइन नजर आ रही है ये होती है प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? ये टूल्स की। ये एक टूल बार है, सिर्फ ये इतने से टूल्स हैं जो हम सीखेंगे और डिफरेंट डिजाइन्स बनाएंगे। ठीक है, समझ आ गई? अब फॉर एग्जांपल मैं यहां से ये वाला मैंने टूल सिलेक्ट किया है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें चेंज हो गई, ये वाला किया तो चेंज हो गई, ये वाला किया तो चेंज हो गई। ठीक है, समझ आ गई प्रॉपर्टीज की? अब इसमें एक चीज होती है, वो होती है लेयर्स। लेयर्स इसमें आपने अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आप मुझे बताएं सी थ्रू किसे कहते हैं? सी थ्रू, ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, जिसको आप यहां से खड़े होके दूसरी साइड पे देख सकते हैं। तो लेयर्स का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा है। अब वो कैसे है वो आप देखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से ये एक शेप ले ली, इसको ड्रॉ किया। ठीक है, ये लेयर्स हैं, एक बार इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें अब बैकग्राउंड नीचे है लेकिन उसके ऊपर एक न्यू लेयर आ गई है। अगर आप इस बॉक्स को गौर से देखें तो उसके साइड्स पे आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ब्लैक और व्हाइट कलर के, ये वाले आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि ये बाकी सारा हिस्सा क्या है, ट्रांसपेरेंट है। समझ आई? अगर अब मैं इसके ऊपर ही कुछ और बना लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट लिख लूं, ये टेक्स्ट लिख लिया। ठीक है, इसको इसके ऊपर ले आए। अब देखें, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी शेप है ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, तो हम कैसे करेंगे? यहां से टेक्स्ट को आपने क्लिक किया, इसको आपने ड्रैग करके इसके नीचे ले आओ, ड्रैग किया और इसके नीचे ले आया। अब वो क्या हो गया है, उसके नीचे चला गया, ये देखिए। ठीक है, अब अगर हम इसको दोबारा ऊपर लाना चाहते हैं, इसको क्लिक करें, ड्रैग करके ऊपर ले जाए। ठीक है, समझ आई लेयर्स की? अब ये ज्यादा यूजफुल कब होती हैं, जब हमें कोई चीज नहीं मिल रही हमारे आर्ट बोर्ड पे। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है, इसका कलर हम कर देते हैं व्हाइट। व्हाइट करेंगे तो क्या होगा, नजर नहीं आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे है? ठीक है, लेयर्स पे जाके इसको क्लिक किया, सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसके टूल पे गए, यहां से इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, समझ आई? अच्छा, अब हम अपने टूल्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले अभी हम लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए भी न्यू है, सबके लिए। इस कंप्लीट बॉक्स को हम देखने लगे हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है, आप इसको कितना डिम कर सकते हैं, कितना ये आपको चाहिए। ठीक है, इसको आपने डिम कितना करना है, या ओपेसिटी इसकी बढ़ानी है या कम करनी है। ओपेसिटी का समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है ओपेसिटी का? चलें ठीक है, इसको अभी 100 कर देते हैं। अब ये क्या है, ये जो आपको, अब जब तक हम किसी लेयर को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये देखें ये डिसेबल है।
जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो ये इनेबल होगी। अब यहाँ पे जहां नॉर्मल लिखा हुआ है आप इसके ऊपर आते जाएं, ये कलर चेंज करता है, ये देखिए, ठीक है। ये भी इतना काम के नहीं होते, लेकिन ये जब हम एडिटिंग करेंगे, एक इमेज एडिट करेंगे, तो उसके कलर कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने के लिए, तो या तो फिर हम इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, तब भी एक यूनिक बैकग्राउंड देने के लिए इसको यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गई? अब देखें, अब ये फिल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अगर आप इस रेक्टेंगुलर को देखें तो इसके साइड पे एक आपको, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, बॉर्डर। लेकिन आप इसको ग्राफिक डिजाइनिंग की लैंग्वेज में इसको आप कहते हैं स्ट्रोक। क्या कहते हैं? स्ट्रोक। ये आप स्ट्रोक है इसका, और इसके अंदर जो है इसको कहते हैं फिल। फिल, ठीक है, फिल और स्ट्रोक। अब देखें, मैंने इसको जूम किया है तो ये किस में चेंज हो गया है, बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये बॉक्सेस नहीं है, ये क्या है, पिक्सेल्स। ठीक है, अब मैं इसको जूम इन जूम आउट कैसे कर रही हूँ, ऑल्ट का बटन प्रेस करें, ऑल्ट का बटन प्रेस करें, और आपके पास जो माउस है उससे आप व्हील को स्क्रॉल करें। ठीक है, ठीक है, दूसरी साइड पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा। अब अगर आपने इसको बिल्कुल फिट टू स्क्रीन करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल 0, ये क्या हो गया, फिट टू स्क्रीन, स्क्रीन पे फिट हो गया। इतनी समझ आ गई? किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें। नो? अच्छा, अब हम कर रहे थे बात फिल की, इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। जब हम ओपेसिटी को देखें, इसका स्ट्रोक बढ़ा लेते हैं, अब आपको इसका बॉर्डर अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहां से ओपेसिटी को मैंने कम किया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रोक की भी हो रही है ओपेसिटी कम। इसको दोबारा 100 पे ले जाते हैं, इसको सिलेक्ट किया, अब फिल को करते हैं। अब देखें, अब सिर्फ जो फिल है उसकी ओपेसिटी कम हो रही है, जो बॉर्डर था या जो स्ट्रोक था उसकी नहीं हो रही। ठीक है, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। समझ आ गई? अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने गलत कर दिया, अब मैं पीछे जाना चाहती हूँ। एक स्टेप पीछे जाने के लिए की होती है कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। ठीक है, जितने भी स्टेप आप पीछे जाना चाहते हैं ये आपको लेके जाएगा। कंट्रोल जी, कंट्रोल, ये देखें, कंट्रोल जी। ठीक है, अब हम आगे जाना चाहते हैं कि हमने जो किया था हम दोबारा वहां ही जाना चाहते हैं। आपने लिखना है कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है, क्लियर है? ये इतने एरिया की आपको समझ आ गई। ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसको अभी आपने नहीं करना। ठीक है।